नमस्कार दोस्तों, मैं मेरी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। हम सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल निम्मी पैटर्न की पीडीएफ सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ईयर की पीडीएफ है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। यानी कि आपको ऑप्शन दे रखे हैं चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? आपके राइट आंसर हो जाएगा आपके सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अग्नि का समन क्या है। तो ऑप्शन ए है अग्नि में ईंधन को मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, या जल का उपयोग करके तापमान कम करना, या अग्नि से ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। विच इज़ द फिजिकल हजर, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए धूम्रपान, ऑप्शन बी कंपन, ऑप्शन सी शरण कोरेसिव, ऑप्शन डी रेडियो एक्टिव। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा आपके? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके बी कंपन। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं कि निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है। यानी कि आप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कैसे करेंगे यदि कहाँ पर विद्युत में आग लग जाए विद्युतीय सर्किट पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए। आपके सामने ऑप्शन ए है खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है खींचना, निशाना लगाना, घुमाना और फिर दबाना। ऑप्शन सी है धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। डी है धकेलना, व्यवस्थित करना, घूमना या अनुक्रम करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपके होगा ए खींचना, फिर निशाना लगाना, फिर दबाना, फिर घुमाना। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, विच स्टेप ऑफ द 5S कॉन्सेप्ट रेफर्स स्टैंडर्डाइजेशन। 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन कौन से स्टेप को फॉलो करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपके? चतुर्थ, स्टेप 4। ठीक है दोस्तों, कौन से प्लायर का क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपके? देखो ऑप्शन ए फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर या डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके राउंड नोज प्लायर। कौन सा हो जाएगा आपके? राउंड नोज प्लायर। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन 7 लेते हैं, फिंसर का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, ऑप्शन बी छोटे व्यास के तार को काटना, और ऑप्शन सी लकड़ी में से पिन्ने तथा किले निकालना, और ऑप्शन डी छोटी वस्तु पकड़ना हो जहां अंगुली ना पहुंच सके। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या है? लकड़ी में से पिन्ने व किले निकालना। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। ऑप्शन ए दे रखा है आपके आवश्यक चिन्ह, ऑप्शन बी है सचेतक चिन्ह, ऑप्शन सी है सूचनात्मक चिन्ह, और ऑप्शन डी है निषेधात्मक चिन्ह। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपके मैंडेटरी साइन। इसका आपके पास कौन सा हो जाएगा? मैंडेटरी साइन, मैंडेटरी आवश्यक चिन्ह हो जाएगा आपके पास में। क्या हो जाएगा? आवश्यक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 के मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। यानी कि जो वार्निंग साइन है, चेतावनी चिन्ह में उसका जो पीछे का बैकग्राउंड कलर होता है वो कौन से कलर का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी, येलो कलर का होता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला लेते हैं विद्युतीय, क्वेश्चन नंबर 10, विद्युतीय उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। विद्युतीय उपकरण में, विद्युतीय उपकरण की यदि बात करते हैं हम, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपके? हेलोन प्रकार का। कौन सा हो जाएगा आपके? हेलोन शामक प्रकार का। जाग प्रकार का वह नहीं लिया जाता है, गैस कारतूस भी नहीं लिया जाता, संग्रही दाब भी नहीं लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। यानी कि वह कौन सी विधि जिसमें जो सबसे ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन ए रिसाइकल, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी खाद्य डालना, ऑप्शन सी भस्मीकरण, या डी अपशिष्ट संघनन। तो इसका जो जो गर्मी ज़्यादा उत्पन्न करती है वो होती है भस्मीकरण। ये पुनः रिसाइकलिंग, खाद्य डालना ये भी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों,
फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है धुएं से बचने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा? नाक कवच। ठीक है, कौन सा होगा? नोज मास्क का प्रयोग किया जाएगा। फिर आता है BIS का पूर्ण नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं होगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टडी, ये बी ऑप्शन होगा। बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल, ये भी नहीं होगा। ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल, ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन आपको सामने दे रखे हैं, ए विंच, ऑप्शन बी दे रखा है क्रेन, स्लिंग, और ऑप्शन नंबर सी लेयर्स और रोलर्स, और ऑप्शन डी मशीन चालित प्लेटफॉर्म्स। तो इसका जो राइट आंसर लिया जाएगा वो आपके कौन सा होगा? क्रेन या स्लिंग किया जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा आपके? क्रेन या स्लिंग्स, है ना? ठीक है दोस्तों, फिर आपके आता है, आग बुझाने में स्टारविंग का क्या कार्य है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये है ना DRDO में भी पूछा गया था क्वेश्चन, अभी मैंने 2022 में पेपर दिया था, 2022 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था DRDO में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? आग में ईंधन मिलाना, जो बिल्कुल गलत। यूजिंग अग्नि से ईंधन अलग करना, बिल्कुल गलत। जल का उपयोग करें, ये है राइट ऑप्शन सी जल। स्टारविंग का मतलब जल का उपयोग करके तापमान को कम करना। ठीक है दोस्तों, फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ पीपीई? पीपीई का नाम क्या है? यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो वो क्या हो जाएगा? हाथ स्क्रीन हो जाएगी, हैंड स्क्रीन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर विच अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? बहुत सारी ऊर्जा बचाने का काम कौन करता है? तो आपको बता, रिसाइकलिंग। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास में? रिसाइकलिंग। कौन सा हो जाएगा आपके? रिसाइकलिंग। जमीन में पड़ना गलत हो जाएगा, भस्मीकरण नहीं होगा, इंक्रीशन जो ज़्यादा गर्मी पैदा करता है, खाद्य डालना, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़िता के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? ठीक है दोस्तों, तो सैपर विधि नहीं, ये नहीं होती है। मुँह से मुँह विधि भी नहीं, मुँह से नाक, तो कौन सा है? नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, नेल्सन आर्म लेफ्ट बैक प्रेशर मेथड। 18 का कौन सा हो जाएगा आपके? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? पहला ऑप्शन ए वित्तीय नुकसान, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल जैविक नुकसान, तीसरा फिजियोलॉजिकल शारीरिक खतरा, और साइकोलॉजिकल मानसिक नुकसान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर 19 का बी हो जाएगा, जैविक नुकसान, है ना? ठीक है दोस्तों, फिर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस टूल? इस औजार का क्या उपयोग है? गर्म पदार्थों को पकड़ना, सॉरी दोस्तों, गर्म पदार्थ को पकड़ना, ऑप्शन बी तारों को काटना और मोड़ना, ऑप्शन सी लकड़ी से कीले निकालना। ठीक है, और बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपके पास में? सी हो जाएगा, लकड़ी से कीले निकालना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे? यानी कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है तो आप उसको कैसे पहचान पाओगे? रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मुंह में पूरी तरह बंद हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है पेट में अधिक सूजन, ऑप्शन डी होठ के चारों ओर नीला रंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके? राइट आंसर हो जाएगा होठ के चारों ओर नीला रंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं 22 नंबर का, इस औजार का क्या नाम है भाई? तो ऑप्शन ए वायर स्ट्रिपर, जो बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना, ये हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरा क्रिम्पिंग टूल, क्रिम्पिंग टूल भी नहीं है, कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं है, ये डायगोनल कटिंग प्लायर है। इसका क्या नाम है? डायगोनल कटिंग प्लायर है। ठीक है दोस्तों, फिर इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताइए जल्दी से दोस्तों, क्या हो सकता है? ये चेतावनी चिन्ह है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, आवश्यक मैंडेटरी भी नहीं है, निषेधात्मक भी नहीं है। इसका मतलब ये सूचना प्रोवाइड कर रहा है कि रबर के दस्ताने हैं। किसके हैं? रबर के दस्ताने। तो ऑप्शन डी सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 24, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? क्या चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? पहला मलहम लगाना, जो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। कि चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, गलत। चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, गलत।
और चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। ये इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर खून ब्लीडिंग हो रही है वहाँ किसी चीज़ से दबा दिया जाता है जिससे व्यक्ति की जान बच सकती है ब्लीडिंग होने से। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? तो ऑप्शन ए, हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे, जो बिल्कुल नहीं, क्योंकि नहीं होगा ये। अपने प्राधिकार विद्युत झटके के बारे में जानकारी नहीं, किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने तो बोला नहीं, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर देनी चाहिए। यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? ए विद्यालय, बी संरक्षित, सी असंरक्षित और डी पैदल क्रॉसिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपके पैदल क्रॉसिंग। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 27 लिखते हैं कि यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा गोल्डन टाइम कौन सा होगा दोस्तों? उसका गोल्डन चांस कौन सा होगा? 15 मिनट, 30 मिनट, हाँ ये हो 30 मिनट है ना, सॉरी 30 मिनट नहीं, गलत होगा, 45 मिनट, 1 घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी, 30 मिनट गोल्डन टाइम होता है इसका, है ना। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी होगा इसका। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी, गलती से बोल दिया था मैंने, बी ऑप्शन होगा इसका, 30 मिनट गोल्डन टाइम, है ना। फिर आता है पीड़ित, क्वेश्चन नंबर 28, पीड़ित को कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, बेहोश रहना और बुलाने पर उत्तर देना, गलत। होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर ना देना, गलत। सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर देना, गलत। पूरी तरह सेंसिटिव संवेदनशील होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर ना देना, ऑप्शन नंबर डी। तो 28 का लास्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके? डी। ठीक है दोस्तों, तो मॉड्यूल फर्स्ट के हमने आज 28 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला मॉड्यूल का अभ्यास करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।